नमस्कार, एबी न्यूज 24/7 के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। वीरशैव लिंगायत महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कर्नाटक के ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री ईश्वर खंडे ने बसव कल्याण के तरोड़ा आश्रम में साधु संतों से की मुलाकात। घर के मालिकों को कर्नाटक सरकार का बम्पर तोहफा, परमानेंट बिजली कनेक्शन को लेकर अहम आदेश किया जारी। कर्नाटक के हिरियूर उपचुनाव से पहले पूर्व मंत्री डी सुधाकर के बेटे राजनीतिक रूप से सक्रिय हो गए। कर्नाटक के कोलार में आम उत्पादकों ने सड़कों पर आम फेंक दिए और कीमतों में भारी गिरावट के बीच न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की मांग को लेकर दबाव बनाया। नागपुर में शर्मनाक वारदात होते हुए बच्चों से घिनौनी हरकत करने वाला मदरसा शिक्षक फरार, एमपी के छात्र ने खोली पोल। अब समाचार विस्तार से। वीरशैव लिंगायत महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कर्नाटक के ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री ईश्वर खंडे ने बसव कल्याण के तरोड़ा आश्रम में साधु संतों से मुलाकात की और उनसे बात करते हुए कहा कि सभी महापुरुष हमारे लिए रोल मॉडल है, सभी गुरु समाज के लिए गाइड है। हम उन्हें यह बताने की स्थिति में नहीं है कि क्या करना है या कैसे करना है। हमारी नजर में सभी गुरु बराबर है। गुरुओं की जिम्मेदारी है कि जब समाज भटक जाए तो उसे सही रास्ते पर वापस लाए, लेकिन अब गुरु ही मतभेदों के कारण समाज में कंफ्यूजन पैदा करे तो सवाल उठता है कि भक्तों को किसका अनुसरण करना चाहिए। इसलिए साधु संतों को आपसी बातचीत से अपने मतभेदों को सुलझाना चाहिए और समाज को एकता, शांति और सद्भाव का संदेश देना चाहिए। इससे सभी भक्तों को खुशी और प्रेरणा मिलेगी। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मंगलवार 23 जून को बीदर के गोनल इलाके में स्थित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में बीदर सिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की ओर से कचरा डाला जा रहा है। जी हाँ, जिससे स्थानीय निवासियों और किसानों को परेशानी हो रही है और बदबू फैलने से लोग परेशान हैं और बीमारियों के फैलने का खतरा बना हुआ है। इसके करीब में एक स्कूल भी है। इस कचरे और गंदगी से बच्चों में बीमारी फैलने की संभावना है। इस संबंध में स्थानीय निवासियों ने सीएमसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और इस कचरे को यहां से हटाने और साफ करने का अनुरोध किया। इस संबंध में स्थानीय निवासियों ने मीडिया से बात की और विस्तार से बताया है। केपी न्यूज के लिए कैमरामैन महेश टिक्की का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सरकार ने उन लोगों को अच्छी खबर दी है जिन्हें बिजली कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है। जी हाँ, सरकार ने एक जरूरी आदेश जारी किया है जिसमें 2400 स्क्वायर फीट साइज की G+3 रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स को ओसी से छूट दी गई है और उन्हें बिना ओसी के भी बिजली कनेक्शन लेने की इजाजत दी गई है। एनर्जी डिपार्टमेंट ने राज्य सरकार के निर्देश पर यह आदेश जारी किया है और परमानेंट बिजली कनेक्शन के लिए नई गाइडलाइंस की घोषणा की है। परमानेंट बिजली कनेक्शन के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई है और यह सुविधा तभी मिलेगी जब बिल्डिंग 31/5/2026 तक पूरी हो जाएगी। बिना ओसी के करंट कनेक्शन लेने के कुछ नियम है। पिछले महीने दिवंगत हुए 4 बार के विधायक डी सुधाकर के बेटे सुहास सुधाकर चुनावी राजनीति में प्रवेश करने की तैयारी जोरों से कर रहे हैं, क्योंकि हिरियूर में आने वाले महीनों में उपचुनाव होने की संभावना है। हालांकि अपने पिता के मंत्री कार्यकाल के दौरान उन्हें उनके साथ कम ही देखा गया था, लेकिन अब सुहास राजनीतिक रूप से सक्रिय हो गए। सूत्रों के अनुसार उपचुनाव में दिवंगत विधायक के परिवार के किसी सदस्य को उम्मीदवार बनाना एक आम राजनीतिक रणनीति है। सुहास अपने निर्वाचन क्षेत्र में अपने पिता के समर्थकों और स्थानीय नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। हालांकि पार्टी नेताओं का मानना है कि सुधाकर की पत्नी हर्षिनी सहानुभूति वोट आकर्षित कर सकती है, लेकिन खबरों के अनुसार वह चुनाव लड़ने को लेकर अनिच्छुक है। कर्नाटक के कोलार में राज्य और केंद्र सरकार से आमों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की तत्काल घोषणा की मांग करते हुए किसानों और विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने सोमवार को यहां विरोध प्रदर्शन किया। जिला आम उत्पादक कल्याण संघ ने फसल के नुकसान और कीमतों में भारी गिरावट के कारण गंभीर कठिनाइयों का सामना कर रहा है। आम उत्पादकों की मदद के लिए सरकार से हस्तक्षेप करने का आग्रह करते हुए जिला व्यापी बंद का आह्वान किया था। श्रीनिवासपुर कस्बे में एसोसिएशन के अध्यक्ष नीलतुर चिन्नप्पा रेड्डी के नेतृत्व में बंद का पालन किया गया। वहीं कोलार शहर में भी विरोध प्रदर्शन किया गया। इस आंदोलन में आम उत्पादक किसानों संघ के सदस्य, मजदूर संघ, कम्युनिस्ट पार्टी, सीपीएम और जेडीएस के नेता शामिल हुए। कोलार में केएसआरटीसी बस स्टैंड सर्कल पर जेडीएस कार्यकर्ता और किसान नेताओं ने सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा व्यक्त करते हुए सड़क पर आम फेंक दिए और यातायात अवरुद्ध कर दिया। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात,
और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी टीपीसीसी ने जहीराबाद में बीएलएस बूथ लेवल एजेंट्स के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर पर एक खास अवेयरनेस और ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। जी हाँ, प्रोग्राम का मकसद पार्टी वर्कर्स और बीएलएस को वोटर लिस्ट में बदलाव, नए वोटर्स का रजिस्ट्रेशन, गलत एंट्रीज की पहचान और चुनाव प्रोसेस से जुड़ी जरूरी जानकारी देना था। इस अवसर पर स्पीकर्स ने कहा कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में सही और ट्रांसपेरेंट वोटर लिस्ट का बहुत महत्व है। बीएलएस को अपने अपने बूथ एरिया में वोटर लिस्ट को ध्यान से रिव्यू करने और वोटर लिस्ट में योग्य नागरिकों के नाम शामिल करने के लिए असरदार कदम उठाने के लिए कहा गया। ट्रेनिंग सेशन के दौरान पार्टिसिपेंट्स को चुनाव के नियमों और रेगुलेशन, वोटर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और एसआईआर प्रोसेस के अलग अलग स्टेज के बारे में बताया गया। स्पीकर्स ने जोर दिया कि पार्टी वर्कर्स को लोगों के लगातार टच में रहकर चुनाव प्रोसेस को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। कांग्रेस पार्टी एआईसीसी सेक्रेटरी सचिन सावंत, अजमदुल्ला हुसैनी, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जहीराबाद के एमपी सुरेश कुमार शटकार, निर्मला जग्गा रेड्डी, गिरिधर रेड्डी, चंद्रशेखर, स्टेट लीडर उज्जवल रेड्डी, जहीराबाद म्युनिसिपल चेयरमैन मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद तनवीर, डॉक्टर असमा, कोहिर म्युनिसिपल चेयरमैन एम अशोक, वाइस चेयरमैन हन्नान जावेद के अलावा लोकल लीडर, वर्कर्स, बीएलए और अलग अलग मंडलों के रिप्रेजेंटेटिव बड़ी संख्या में प्रोग्राम में शामिल हुए। आखिर में ऑर्गेनाइजर ने सभी लोगों को धन्यवाद दिया और पार्टी को और मजबूत करने का अपना इरादा जताया। जहीराबाद से संवाददाता मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नागपुर में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक मदरसे के टीचर ने 10 नाबालिग छात्रों के साथ छेड़छाड़ और उनका यौन शोषण किया है। जी हाँ, घटना तब सामने आई जब मध्य प्रदेश के रहने वाले एक 16 साल के छात्र ने इसकी शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद नागपुर की सक्करदरा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ है। वही शिकायत के बाद से मदरसा टीचर फरार बताया जा रहा है। जी हाँ, जिसकी तलाश पुलिस ने शुरू कर दी है। घटना के बाद नागपुर के लोगों में आक्रोश दिख रहा है और मदरसा टीचर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। मदरसा टीचर की हकीकत तब सामने आई जब 16 साल के एक छात्र ने मामले की शिकायत मदरसा मैनेजमेंट के पास दर्ज कराई। आरोपी टीचर का नाम अताई रसूल उर्फ तालिक बताया जा रहा है, जो मदरसा में छात्रों को अरबी और उर्दू पढ़ाता था। वह नागपुर के ताजबाग इलाका में बनी गैसिया कॉलोनी के तोहित नगर इलाके का था, लेकिन मदरसे में लड़कों के साथ हॉस्टल में रह रहा था। इसी दौरान वह रात में छात्रों के साथ गलत हरकत करता था। पीड़ित छात्र के मुताबिक 18 जून 2016 को सुबह करीब 3 बजे के आसपास टीचर अताई रसूल लड़कों के हॉस्टल में आया और उसने पीड़ित छात्र के साथ छेड़छाड़ की थी। छात्र गहरी नींद में सो रहा था। जब उसने जागने पर विरोध किया तो रसूल ने उसे जान से मारने की धमकी दी और बुरे अंजाम भुगतने की चेतावनी दी थी। इतना ही नहीं, उसने उसी रात में एक और मासूम लड़के के साथ गलत हरकत की थी। अगली सुबह पीड़ित ने पूरी घटना की जानकारी मदरसे के मैनेजर को दी थी। मदरसा के मैनेजर ने तुरंत अताई रसूल को बुलाया और उसे कड़ी फटकार लगाई। संगाड़ी जिला न्यालकल में एक्टर्स मंचू लक्ष्मी ने पीईजी और टीच फॉर चेंज संस्थाओं की मदद से एक सरकारी स्कूल में बनाए गए डिजिटल क्लासरूम, आरओ वाटर प्लांट और टॉयलेट सुविधाओं का उद्घाटन किया। एक्टर्स मंचू लक्ष्मी ने संगाड़ी जिले के न्यालकल मंडल के चालकी गांव के सरकारी स्कूल में पीईजी और टीच फॉर चेंज द्वारा बनाई गई डिजिटल क्लासरूम, आरओ वाटर प्लांट और टॉयलेट सुविधाओं का उद्घाटन किया। टीच फॉर चेंज और पीईजी की पहल के जरिए संगाड़ी जिले के लगभग 10 सरकारी स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम और टॉयलेट की सुविधाएं बनाई गई है। इस मौके पर
मंजू लक्ष्मी ने कहा कि उनका मकसद यह पक्का करना है कि सरकारी स्कूल कॉर्पोरेटर और प्राइवेट स्कूलों के बराबर है। उन्होंने बताया कि ये संस्थाएं ग्रामीण इलाकों में छात्रों को अच्छी शिक्षा और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए तेजी से काम कर रही है। उन्होंने बताया कि तेलंगाना में लगभग 30,000 स्कूल है, जिनमें करीब 20 लाख छात्र पढ़ते हैं और उन्होंने सरकारी और प्राइवेट शिक्षा के बीच के अंतर को कम करने की जरूरत पर जोर दिया। जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेजी से आगे बढ़ रहा है, वहीं कई स्कूल अभी भी बुनियादी डिजिटल क्लासरूम सुविधाओं पर ही निर्भर है, जिससे शिक्षा में ज्यादा टेक्नोलॉजी को शामिल करने की जरूरत का पता चलता है। मंजू लक्ष्मी ने कहा कि पीईजी सरकारी स्कूलों को मजबूत करने और छात्रों के लिए सीखने के बेहतर मौके बनाने के लिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR फंड के जरिए ये प्रोजेक्ट चला रही है। उन्होंने बड़ी कंपनियों, दान करने वालों और कम्युनिटी लीडर से भी अपील की है कि वे आगे आए और इसी मॉडल को अपनाकर गांव में सरकारी स्कूलों को गोद ले, ताकि ग्रामीण इलाकों में शिक्षा के स्तर और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया जा सके। संवाददाता मोहम्मद नेमुतुल्लाह की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तेलंगाना में क्षेत्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सोमवार 22 जून 2026 को नई दिल्ली में कर्तव्य भवन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की है। जी हां, उन्होंने आदिलाबाद एयरपोर्ट पर कार्गो मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल, एमआरओ और हैंगर जैसी बेहतर सुविधाएं विकसित करने का आग्रह किया। इसके साथ ही महबूबनगर में एक अहम रक्षा अनुसंधान परियोजना के लिए जल्द मंजूरी की मांग की। इस उच्च स्तरीय चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री रेड्डी ने प्रतिष्ठित गांधी सरोवर परियोजना के लिए जरूरी रक्षा भूमि हस्तांतरित करने के लिए केंद्रीय मंत्री का आभार व्यक्त किया। आदिलाबाद एयरपोर्ट को राज्य प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए रेड्डी ने भूमि अधिग्रहण और यूटिलिटी ट्रांसफर के संबंध में तेलंगाना सरकार की ओर से पूरे सहयोग का भरोसा दिलाया। उन्होंने राष्ट्रीय अखंडता के लिए एयरपोर्ट के रणनीतिक महत्व पर जोर दिया और बताया कि इसे अभी भारतीय वायुसेना की देखरेख में विकसित किया जा रहा है। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर इलाके में स्थानीय लोगों के विरोध का सामना कर रहे तृणमूल कांग्रेस TMC के वरिष्ठ नेता और तारकेश्वर नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन सपन सामंत से जुड़ा एक मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो और स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार कुछ लोगों ने कथित भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर उनके खिलाफ सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन किया। बताया ये भी जा रहा है कि विरोध कर रहे लोगों ने सपन सामंत को जूतों की माला पहनाई, उनसे कान पकड़कर उठक बैठक करवाई और उन पर अंडे व टमाटर भी फेंके गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से साझा किया जा रहा है। हालांकि वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। स्थानीय स्तर पर लंबे समय से नगर पालिका से जुड़े कुछ मुद्दों और कथित अनियमितताओं को लेकर असंतोष की बात सामने आ रही थी। सपन सामंत के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप यह भी है कि विकास कार्यों और प्रशासनिक फैसलों में पारदर्शिता नहीं बरती गई। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। घटना के बाद इलाके में राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। विपक्षी दलों ने इस मामले को लेकर राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन पर सवाल उठाया, जबकि तृणमूल कांग्रेस की ओर से इस घटना पर आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवसाय में विरोध दर्ज कराने का अधिकार नागरिकों को प्राप्त है, लेकिन सार्वजनिक रूप से किसी व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार या अपमानजनक व्यवहार को लेकर भी सवाल उठ रहा है। पंजाब के भटिंडा में डॉक्टर तरसेम गर्ग विशाल नगर में बने क्लिनिक पर पेट्रोल बम से हमला हुआ है। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। उनके क्लिनिक में आग लगाने की कोशिश की गई है। तरसेम मार्ग नगर निगम चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे और शहर के जाने माने डॉक्टर हैं। खास बात यह है कि पंजाब के CM भगवंत मान भटिंडा का दौरा करने वाले हैं। उससे पहले यह घटना सामने आने से पुलिस और प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। घटना के बाद डॉक्टर तरसेम गर्ग ने पुलिस से दोषियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। उनका यह भी कहना है कि यह घटना पंजाब और भटिंडा की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है, जिससे लोगों के मन में डर बना हुआ है। वही घटना के बाद पुलिस ने आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज निकाली है। पुलिस यहां मामले की जांच में जुटी हुई है। तरसेम गर्ग की क्लिनिक और आसपास के स्थानों में लगे CCTV की जांच भी की जा रही है। पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश में जुटी हुई है कि यह मामला आपसी रंजिश का है या फिर यह पूरा राजनीतिक विवाद है।
आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। वीरशैव लिंगायत महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कर्नाटक के ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री ईश्वर खंडे ने बसवा कल्याण के तरोड़ा आश्रम में साधु संतों से की मुलाकात। घर के मालिकों को कर्नाटक सरकार का बम्पर तोहफा, परमानेंट बिजली कनेक्शन को लेकर अहम आदेश किया जारी। कर्नाटक के हिरियूर उपचुनाव से पहले पूर्व मंत्री डी सुधाकर के बेटे राजनीतिक रूप से सक्रिय हो गए। कर्नाटक के कोलार में आम उत्पादकों ने सड़कों पर आम फेंक दिए और कीमतों में भारी गिरावट के बीच न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की मांग को लेकर दबाव बनाया। नागपुर में शर्मनाक वारदात होते हुए बच्चों से घिनौनी हरकत करने वाला मदरसा शिक्षक फरार, एमपी के छात्र ने खोली पोल। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में इस वक्त के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।